नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोकगीत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम शॉर्ट रूप में लगभग 50 से भी अधिक लोकगीत पढ़ेंगे और कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। एक नंबर पर आता जच्चा होल्लर गीत। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला बधाई गीत। मतलब क्या है कि जो जच्चा और होल्लर गीत है वो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। 2 नंबर पर आता है हालरिया। जैसलमेर क्षेत्र में जच्चा या होल्लर गीत को ही हालरिया गीत कहते हैं। तो जच्चा और होल्लर गीत है वो जैसलमेर में हालरिया गीत कहलाता है। घुघरी गीत मरुस्थल क्षेत्र में पुत्र जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला गीत। ये पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। मोरिया लड़की जिसका विवाह संबंध तो तय हो चुका अर्थात सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, तो लड़की की मनोदशा का चित्रण करते हुए गाया जाने वाला गीत। तोरणिया गीत लड़का जिसका विवाह संबंध तो तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी हो गई, तो लड़के की मनोदशा का चित्रण करते हुए गाया जाने वाला गीत। जैसे मोरिया है वैसे ही तोरणिया है, लेकिन मोरिया लड़की के द्वारा गाया जाता है और तोरणिया लड़के द्वारा। पणिहारी गीत पानी भरते जाते समय गाया जाने वाला गीत जो पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का परिचायक है। 7 नंबर पर आता है इंडोनी गीत। पानी भरते जाते समय गाया जाने वाला गीत। अर्थात हम पानी लेकर जाते हैं तो एक सिर पर गोल गोल रखते हैं ना, उसे इंडोनी कहते हैं। और यह गीत क्या होता है, पानी भरते जाते समय गाया जाता है। यह भी पतिव्रत धर्म का अटल रहने का परिचायक है। हम सीडो गीत मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी भील महिला पुरुष अर्थात सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है। कहाँ पर, मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी भीलों द्वारा। कुर्जा गीत ये मारवाड़ क्षेत्र में विरहणी द्वारा प्रदेश में बैठे अपने पति को प्रवासी पक्षी कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती है। यह एक विरह गीत है यानी वियोग का गीत है। कहाँ पर गाया जाता है, मारवाड़ में। किसके द्वारा, विरहणी द्वारा, जब उसका पति या प्रेमी कहाँ हो, प्रदेश हो। काजलियो गीत दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय भाभी तथा महिला द्वारा श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला गीत। जो काजलिया गीत होता है ना, वो एक तो जब दूल्हे को जब विदा किया जाता है, कहाँ पर, जब बारात जाती है उस समय जो भाभी आंखों में काजल डालती है उस समय, तथा जो महिला होती है जब वो श्रृंगार करती है और अपनी आंखों में काजल लगाती है उस समय गाया जाने वाला गीत है। जला या जलाल गीत वधू पक्ष की लड़कियों द्वारा वर पक्ष की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है। जला या जलाल गीत में क्या होता है कि जब जो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है ना, जब बारात आती है तो वो क्या, बारात का डेरा मतलब बारात को देखते हैं, तो पहले पोत जब देखते हैं ना तो वो बारात का डेरा देखते हैं। उस समय जो गीत गाया जाता है उसे जला या जलाल गीत कहते हैं। 12 नंबर पर आता केसरिया बालम पधारो नी मारो देश। राजस्थान राज्य का राज्य गीत है। ध्यान रखना, राजस्थान राज्य का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो नी मारो देश। ये एक विरह गीत है, मतलब वियोग की अवस्था में गाया जाता है। महिला परदेश गए पति को याद करते समय गाती है। 13 नंबर पर आता है घूमर गीत। गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। घूमर एक गीत भी है और एक घूमर नृत्य भी है जो राजस्थान का लोक नृत्य है। मारवाड़ में इस गीत को लूर गीत कहा जाता है जो होली के अवसर पर गाया जाता है।
जब घूमर गीत मारवाड़ में होली के अवसर पर गाया जाता है तो उसे लूर गीत कहा जाता है। 14 नंबर पर आता है गोरबंद गीत। ये एक श्रृंगार प्रक गीत है, मतलब जब श्रृंगार किया जाता है तब ये लोक गीत गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण भी होता है। 15 नंबर पर आता है जीरा गीत। इस गीत के माध्यम से महिला द्वारा अपने पति को जीरे की फसल की बुआई न करने को कहा जाता है। जीरा गीत में क्या होता है कि जो महिला होती है वो अपने पति को गीत के माध्यम से मैसेज भेजती है, संदेश भेजती है कि आप जीरे की बुआई मत करना, वरना वो गाना नहीं आता कि मत बाओ मारा परण्या जीरो, बस वो जीरा गीत ही है। क्यों कि जीरा क्या होता है, मौसम में अधिकतर खराब हो जाता है। सीटने गीत मांगलिक अवसर पर जवाई को भोजन कराते समय गाया जाने वाला गीत है। जब कोई मंगल कार्य होता है, जवाई मतलब पावना होते हैं, उनको भोजन कराते समय अगर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीटने गीत कहते हैं। और सीटने गीत को ही पावना गीत कहा जाता है। 17 नंबर पर आता है लहंगी या आला गीत। सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। तो लहंगी और आला गीत ये क्या होता है, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 18 नंबर पर आता है हूस गीत। हूस गीत क्या होता है, गर्भवती महिलाओं द्वारा अपनी सास से इस गीत के माध्यम से खाने की वस्तु मंगाई जाती है। जब क्या होता है, महिला गर्भवती हो जाती है तो उससे काम नहीं होता है, तो फिर वो अपनी सास को राजी करने के लिए हूस गीत गाती है। 19 नंबर पर आता है कामण गीत। वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत का गाया जाता है। और यहाँ पर काम से बना है कामण, और काम शब्द का अर्थ भी जादू टोना होता है। 20 नंबर पर आता है कोयलड़ी गीत। कोयलड़ी मतलब पुत्र, कोयलड़ी यहाँ पुत्री को कहा जाता है। पुत्री की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। 21 नंबर पर आता है लांगुरिया गीत। ये जो करौली में जो केला देवी मंदिर की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। इस दौरान लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। मतलब क्या है कि जहाँ करौली है वहाँ पर जो केवला देवी मंदिर है, वहाँ पर जो केवला देवी मंदिर के सामने भक्त क्या करते हैं, लांगुरिया गीत भी गाते हैं और लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। 22 नंबर पर आता है बंजारा गीत। बंजारा जाति की महिला अपने पति को परदेश जाकर व्यापार करने हेतु प्रेरित करती है। जब क्या होता है, बंजारा होता है वो घर पे बैठा बैठा कुछ काम नहीं करता है ना, तो उसकी पत्नी कहती है गीत के माध्यम से कि यहाँ घर पे बैठा मत रहे, कुछ काम कर। फिर वो गीत गाती है, उससे क्या कहते हैं, बंजारा गीत कहा जाता है। कांगसियो गीत ये एक श्रृंगार पर आधारित महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कांगसिया नहीं होता जिसे हम कंघी कहते हैं, कंघी का मतलब ही हम श्रृंगार करते हैं, ये एक महिला द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, कांगसिया पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का ही है, और ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। 24 नंबर पर आता है राती जगह। सुना होगा भाई, वहाँ पे राती जगह गीत गाने चलना है, हाँ होता है ना। मांगलिक अवसर अर्थात मंगल अवसर पर रात्रि जागरण में महिलाओं द्वारा कुल देवी या कुल देवताओं का राती जुगा लगाते हैं और वहाँ पर जो गीत गाते हैं और जो आराधना रूप में जो गीत गाए जाते हैं उसे राती जुगा कहा जाता है। 25 नंबर पर आता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत क्या होता है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। मतलब जब राती जगह लगाते हैं
तो लास्ट वाला जो गीत होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कुकड़ी गीत कहा जाता है। 26 नंबर पर आता है चिरंजा गीत। महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण में चारणी देवी की आराधना में गाया जाने वाला भजन है। जो चिरंजा गीत है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। इसमें एक प्रकार होता है सिंधाऊ यानी शांति काल, और दूसरा होता है दाढ़ाऊ मतलब विपत्ति काल में गाया जाता है। 27 नंबर पर आता है जीण माता का भजन। राजस्थान में लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन, ध्यान रखना, सबसे लंबा भजन जीण माता का जो भजन है वह माना जाता है। अगले नंबर पर आता है ब्यावले गीत। रामदेव जी की आराधना में गाया जाने वाला भजन। ये राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है, लेकिन लोक देवियों में सबसे लंबा भजन जीण माता का है। 29 नंबर पर आता है लावणी। लावणी कहते हैं ना, जब हम फसल की कटाई करते हैं ना, उसे लावणी कहा जाता है। ये गीत पश्चिमी राजस्थान में प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ये फसल कटाई के अवसर पर गाया जाता है। 30 नंबर पर आता है जोरवा गीत। जोरवा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसमें पत्नी परदेश गए पति को याद करते हुए ये गीत गाती है। कहाँ पर, जैसलमेर में उसको मिस करती है, पत्नी परदेश गए पति को मिस करती है। और उस टाइम पहले क्या थे, व्हाट्सअप नहीं थे, तो वो मिस करती करती जोरवा गीत गाती है। क्योंकि जैसलमेर में इतनी सुविधाएं कम है, तो वह जोरवा गीत गाती है। 31 नंबर पर आता तेजा गीत। ये किसान प्रेरक गीत है। नहीं कहते हैं कि तेजा जी तो किसान थे, इसलिए तेजा जी का जो मतलब तेजा गाते हैं ना, वो एक क्या किसानों को प्रेरित करने वाले गीत है। इस गीत को तेजा टेर भी कहा जाता है, क्योंकि तेजा गाता लंबी टेर में गाया जाता है, इसलिए इसे तेजा टेर भी कहा जाता है। 32 नंबर पर आता है ढोला मारू गीत। ये सिरोही क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रेम प्रसंग से संबंधित गीत है। ढोला मारू वो नहीं समझना कि वो ठेके पे मिलता है, वो ढोला मारू अलग है। ये ढोला मारू सिरोही क्षेत्र में गाया जाने वाला लोक गीत है। 33 नंबर पर आता है हिंडा गीत। श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत। 34 नंबर पर आता है मरसिया गीत। मारवाड़ क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। 35 नंबर पर आता है हरजस। हरजस मतलब हरि का यश गीत। ये शेखावाटी क्षेत्र में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर हरि या राम की सगुण भक्ति करते हैं। मतलब जागीना लगाते हैं ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो 10-12 दिन बाद में मतलब तस्वीर रख के जागीना वगैरह लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, हरजस कहा जाता है। 36 नंबर पर आता है 12 मासा गीत। ये एक विरह गीत है, जिसमें महिला द्वारा 12 महीनों की विरह वेता का वर्णन करते हुए गाया जाने वाला गीत है। 12 मासा में क्या होता है कि जो महिला होती है, जब वो पति कहीं काम पे या विदेश जाता है या फिर कहीं पे चला जाता है, तो पत्नी क्या करती है, प्रत्येक महीने का वर्णन ऐसे करती है कि मैंने इस महीने या इस दिन ऐसे मिस किया, इस दिन ऐसे मिस किया, इस दिन नींद नहीं आई, ऐसे 12 मासा गीत गाया जाता है। 37 नंबर पर आता है सारंगा गीत। ध्यान रखना, ये दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत है। सारंगा गीत जो दोपहर के समय गाया जाता है।
38 नंबर पर आता है पंछीड़ा गीत। ध्यान रखना, एक पंछीड़ा गीत तो माणिक्यलाल वर्मा ने भी गाया था, लेकिन यह दूसरा है। यह हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता है। देखिए, ये दो स्थानों पर गाया जाता है। हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और ढूंढाड़ जयपुर किशनगढ़, तो ये टोंक के मालपुरा वाला जो एरिया है वहाँ पर गाया जाता है। पटेलिया लालर बिंदिया, 3 लोक नृत्य, ध्यान रखना। पटेलिया, लालर, बिंदिया या बिछिया, ये आदिवासियों द्वारा पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण में मेवाड़ में क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। आदिवासी द्वारा गाया जाता है और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। 40 नंबर पर आता है बींद, रमगारिया, लश्कारिया व रसाला गीत। बींद, रमगारिया, लश्कारिया व रसाला गीत। देखो, ये शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी में चूरू सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र में गाया जाता है, और कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर गाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेखावाटी क्षेत्र में तो गाया जाता है कच्ची घोड़ी, और कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं बींद, रमगारिया, लश्कारिया, रसाला गीत गाया जाता है। 41 नंबर पर आता है मुम्मल गीत। जैसलमेर क्षेत्र में कहाँ पर गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान का जब से पश्चिम क्षेत्र है जैसलमेर जिला, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पर ये गीत गाया जाता है। श्रृंगार पर गीत, जिसमें राजकुमारी मुम्मल के श्रृंगार का उल्लेख है। ये एक कथा भी है, मुम्मल और महेंद्र की कथा भी, वो भी पश्चिमी राजस्थान की है। और ये जो गीत है, ये जो मुम्मल गीत है, ये भी पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। 42 नंबर का आता है सूपना गीत। ये एक वीरह गीत है। वीरह गीत होता है, वीरह का मतलब अलग होते हैं, जब प्रेमी या पति पत्नी अलग होते हैं। जो सूपने का मतलब सपना आता है। जब सपना आता है ना, तो उसे मारवाड़ी में सूपना कहा जाता है। नहीं बोलते हैं कि मैंने रात को सपना आयो। ये एक वीरह गीत है। ये इसमें एक महिला स्वप्न से संबंधित गीत गाती है। 43 नंबर पर आता है हिचकी गीत। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला वीरह गीत है हिचकी। और अब हम कभी हम खाना खाते हैं या कभी हिचकी आती है, तो ऐसे बोलता है ना, किसी ने याद किया है, तो क्या है? वीरह है। याद, जब वीरह होगा तभी याद होगी। अरे वीरह नहीं होता ना, तब याद नहीं आती है। किसी का वीरह होता, अगर पास होते तो याद क्यों आएगी? क्योंकि सामने है। जब वीरह होगा तभी तो याद आएगी, तभी ये हिचकी गीत गाया जाता है। मेवाड़ से, तो मेवाड़ में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। 44 नंबर पर आता है ओलियों गीत। ओलियों का मतलब आता है ओलियों आ रही है, मतलब याद आ रही है। ये भी एक वीरह गीत है, क्योंकि अलग हो रहे हैं ना। पुत्र की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। पुत्र की विदाई पर एक तो कोयलडी गीत भी गाया जाता है, और फिर दूसरा आ गया ओलियों गीत, भी पुत्री की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। 45 नंबर पर आता है पपैया या पपिया गीत। प्रेमिका द्वारा अपने पति के उपवन में मिलने के लिए बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। यह गीत आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक है। बड़ा रोमांटिक गीत है ये। इसमें क्या होता है? प्रेमिका जाती है गार्डन में, फिर अपने प्रेमी को बुलाती है, भाई आ जा, और फिर पपैया गीत गाती है। फिर प्रेमिका कहीं पपैया आसपास में होगा, मतलब प्रेमी पास में होगा, तो वो तुरंत चला आएगा और टाइम पास हो जाएगा, और फिर वापस घर पे चले जाएंगे। घर पे जाना, वरना जूता पाती आ सकता है। ठीक है, आगे आता है 46 नंबर पर आता है सुवटियों गीत। वीरानी महिला द्वारा, सुवटियों कहते हैं तोता को, ध्यान रखना।
वीरानी महिला द्वारा तोता पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजते समय गाया जाता है। जब वीरानी महिला होती है, जब वीर्य में उसका पति नहीं होता तो वो अपने पति को मिस करती है, तो एक तोते के माध्यम से, तोता मतलब सुआ से सुवटिया गीत गाया जाता है और अपने चिट्ठी पति मैसेज करके अपने पति को भेज देती है और शांति मिल जाती है। 47 नंबर पर आता है कागा गीत। महिला द्वारा अपने पति अपने घर की छत पर बैठे कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का शगुन मानती है। ये एक विरह गीत। देखो इसमें क्या होता है कि जब अपने घर पर क्या होता है, महिला बैठी रहती है अपने पति को बैठी बैठी, काम नहीं होता तो मिस करती है, काम होता ना तो मिस नहीं करती, क्योंकि काम में फिर चेता काम में लगाना पड़ता है। जब मिस करती है तो क्या करती है, वो अपने पति को याद करती है। फिर उसे दिखता है कौवा, फिर कौवे को वो और तो होता नहीं है, फिर कहती है जा कौवा मेरे पति को बोल आ जा, या ऐसे बोलती है कि मेरा पति मेरे को याद कर रहा है तो उड़ जा। अब क्या बता, वो उसी टाइम को जो ये कौवा है ये उड़ जाता है ना, तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि यार कौवा उड़ गया, कुछ तो होगी नहीं यार, वो कौवा उड़ गया, कि मेरा पति मेरे को मिस कर रहा है, हा? तो विरह के टाइम में ये गीत गाया जाता है। 48 नंबर पर चिरमी गीत। ये भी देखो हम इसमें टीवी वगैरह में देखते रहे, चिरमी मारी चिरे मरी, ऐसे गीत आता रहता। ये नवविवाहित मतलब न्यू नए ब्याह हो जाए द्वारा ससुराल में चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए अपने भाई व पिता को मिलने आने का संदेश देती है। जब नई ब्याह हो जाए तो जो नई तो दुल्हन आवे उसको क्या अपने पिता और भाई की याद आती है, तो घर में जब चिरमी का पौधा होता है तो उसके सामने जाके गीत गाती है चिरमी गीत। 49 नंबर पे आता है कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत में कहीं हुए है कि दूल्हे के तोरण द्वार पर पहुंचने पर वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कुकड़लू गीत में क्या होता है, जब दूल्हा क्या तोरण मारने जब पहली बार बारात लेके जाता है, मगर बारात तो पहली बार ही जाती है, आखिरी बार भी जाती है, एक ही बार जाती है, और क्या पता किसी के ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन अधिकतर एक ही बार जाती है। जब वो क्या होता है ससुराल वाले जब ससुराल में पहले घर में एंट्री करता है ना, तो वो घोड़ी पे बैठा घर पे क्या एक तोरण बना होता है और तलवार से उसको टच किया जाता है और तोरण मारा जाता है। उस समय क्या होता है, कुकड़लू गीत गाया जाता है। किसके द्वारा? जो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है ना, उनके द्वारा गाया जाता है। 51वां गीत होता है कल्लाड़ी गीत। कल्लाड़ी एक जाति है जिसका मुख्य कार्य शराब निकालना व बेचना होता है। ये एक श्रृंगार परक गीत है। कल्लाड़ी जो दूध ये शराब बेचती है ना जाती हैं, उसे कल्लाड़ी भी कहा जाता है। बीनी ये कल्लाड़ी जाति होती है, उनके द्वारा जो शराब बनाते हैं तो टाइम पास नहीं होता, तो ये गीत गाया जाता है। अंतिम गीत है गुडला गीत। गुडला गीत जो मारवाड़ क्षेत्र में गुडला त्योहार पर कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसी अवसर पर गुडला नृत्य भी किया जाता है, और ये क्या होता है मारवाड़ में किया जाता है, और ये गुडला नृत्य के इसके साथ गुडला नृत्य भी किया जाता है, और ये कन्याओं द्वारा किया जाता है। यही अपनी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।